राम राम। श्री नारायण अष्टधाम में मैं विनय द्विवेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है सूर्य देव के ऊपर, यानी कि जो हमारे लाइव गॉड हैं, पूरे सिर्फ दो ही लाइव गॉड हैं जिनको हम देख सकते हैं, एक सूर्य देव और एक चंद्रदेव। तो आज चलिए लाइव गॉड में से हम एक सूर्य देव की बात करते हैं कि इनसे क्या क्या बीमारियां हमारे अंदर आती हैं और उनको दूर कैसे करें। उनके लिए हमें कोई पैसा नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। अगर आप किसी इस टाइप से सूर्य से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आपको सिर्फ कुछ उपाय करने हैं जिससे कि आपके ये सूर्य से संबंधित जो बीमारियां आपके अंदर हैं वो दूर हों। इसके लिए आपको कुंडली जानने की जरूरत है। अगर आप कुंडली जानते हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आप ये उपाय आजमा के देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। चलिए तो बात करते हैं, किसी भी आदमी के कुंडली में सूर्य आत्मा होते हैं। सूर्य हमारी आत्मा है और अगर ऐसा देखा जाए तो सूर्य हमारे सरकार हैं, सूर्य शासन है, सूर्य राजा हैं। यानी कि जो 9 ग्रह हैं उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका होती है सूर्य की, जो कि हमारे पूरे बॉडी को चलाने में सूर्य महाराज का बहुत बड़ा रोल है। इसकी मजबूती, इसका स्ट्रक्चर, इसका पूरी आंतरिक शक्ति, सब चीज में हमारे सूर्य देव का हाथ होता है। उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलिए बात करते हैं। अगर आपकी आंख का नंबर, चश्मे का नंबर बार बार बढ़ रहा है तो आप देखिए कि कहीं अगर आप कुंडली जानते हैं या किसी से दिखवा लीजिए, कहीं कुंडली में आपके सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। देखिए 2 पॉइंट है यहां पे, एक सूर्य का कमजोर होना, एक सूर्य का पीड़ित होना। सूर्य कमजोर होंगे हल्की फुल्की बीमारियां देंगे और सूर्य अगर पीड़ित होंगे तो बड़ी बीमारियां देंगे। किस चीज से संबंधित? आंखों से संबंधित। एज जैसे जैसे बढ़ता है तो ग्लूकोमा होता है लोगों में, मोतियाबिंद हो जाता है, उसके भी कारक सूर्य देव हैं। अगर आपको अगर सूर्य बहुत गड़बड़ है, पीड़ित है, पीड़ित से मतलब है ये आप लोग के लिए इतना वो नहीं है, तो इसका उपाय भी मैं बताऊंगा। वो आसान सा उपाय है जिसके लिए कुंडली जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर जैसे आप में अगर सूर्य बहुत गड़बड़ हुए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। टीबी के कारक, जो लोगों को टीबी हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे पूरे बॉडी के जो हड्डियों की संरचना है, यानी जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के कारक हैं सूर्यदेव महाराज, और हमारी हड्डियों की मजबूती के कारक हैं सूर्यदेव महाराज। अगर आपके पीठ में दर्द रहता है, आपके पीठ में दर्द रहता है, आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, तो समझिए कि सूर्यदेव कहीं ना कहीं कमजोर हैं। अब इन पे करना क्या है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप कुंडली की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। विदाउट कुंडली आप समझिए, आप कुंडली को किनारे रख दीजिए, आपको नहीं पता है तो आप ये समझिए कि अगर आपके पीठ में दर्द हो रहा है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है, मतलब मजबूती को लेके, और रीढ़ की हड्डी में दर्द है, आंख का बार बार चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, आंखों में प्रॉब्लम है, टीबी हो गई, किसी को टीबी हो रहा है। टीबी क्यों होता है? अंदर से जब आदमी कमजोर होता है, बहुत जब वीकनेस आ जाती, बहुत ज्यादा वीक हो जाता तो टीबी होती। तो इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके भी कारक सूर्यदेव हैं। देखिए 2 चीज है, एक तो जैसे पोषण, कुपोषण जो होता है, तो कुपोषण मतलब जो जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, खा पी नहीं पाते हैं, बहुत कमजोर हो के धीरे धीरे, बहुत सारे वीडियो देखा होगा, तो जो कुपोषण से बीमारियां होती हैं, यानी कि जो आपको पौष्टिक आहार ना मिलने के कारण जो कुपोषण होता है, उसके कारण शनिदेव हैं। और ज्यादा खा लीजिए, उसके लिए जो बीमारियां आती हैं, फैट बढ़ गया, ये हो गया, उसके लिए गुरु महाराज है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सूर्य महाराज की बात कर रहे हैं। तो सूर्य महाराज को हमने आपको बता दिया, आंखों की रोशनी के कारक है, हड्डियों की संरचना जो स्ट्रक्चर है उसके कारक हैं, हड्डियों की मजबूती के कारक हैं, और ये टीबी रोग दे सकते हैं अगर कमजोर हैं। तो इसके लिए उपाय क्या समझिए? अगर आंख में नंबर, मतलब चश्मे का नंबर बार बार अगर बढ़ रहा है तो आप सूर्य भगवान को जल दीजिए डेली। आप ये करके देखिए 1 महीने।
सूर्य भगवान को जल दीजिए और ओम आदित्याय नमः का पाठ करिए। हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो आगे के लिए मैं आगे बताता हूं और क्या करना है। और अगर आंख में ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या आपके पीठ में आ रही है, या आपके रीढ़ की हड्डी में आ रही है, तो आपको सूर्य भगवान को जल देना है। उसके साथ साथ सूर्य भगवान के 21 नाम के बार बार उच्चारण कीजिए। अगर ये नहीं है तो आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र। तो आपको देखिए, हृदय रोग से संबंधित अगर आपको कोई बीमारी है तो आप सूर्य भगवान को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए या सुनिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आप धूप में पीठ करके 1-1.5 घंटे बैठिए, आधे से 1 घंटे आप धूप में पीठ करके डेली 1 महीने बैठिए। अगर आपके आंखों से संबंधित, आपके पीठ दर्द, आपके रीढ़ की हड्डी और जो भी हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, उन सब में आपको 100% लाभ मिलेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। देखिए होता क्या है कि आपको जो लोग, देखिए आप कई बार देखा होगा आपने कि जिन लोगों के घर में सूर्य की रोशनी प्रॉपर रहती है, जाती है, उनके लोग के घर में लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है सूर्य महाराज से मिलता है। इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, हमें शक्ति देते हैं, जीने की शक्ति देते हैं, क्योंकि राजा हैं, ग्रहों के राजा। तो इसमें क्या है कि हमें देखिए, अगर जैसे सूर्य कमजोर हुए, थोड़ा सा कमजोर मीन्स उनको डिग्री बल नहीं है, कमजोर मतलब कहा जाता है कि वो उनमें पावर नहीं है, अगर ऐसा देखें तो क्या होगा, आपको बीपी वगैरह की समस्या दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब। लेकिन अगर खराब हैं, खराब मतलब पीड़ित हैं, किसी शनि और राहु के साथ हैं, सूर्य शनि के साथ हैं या सूर्य राहु के साथ हैं, तो आपको हृदय रोग भी दे सकते हैं। तो आज से ही भाई, इसमें क्या जा रहा है, आज से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। आज से ही स्टार्ट करिए। आप डेली सुबह उगते हुए सूर्य को जल दीजिए और ओम आदित्याय नमः का पाठ करिए। प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है तो उनके 21 नाम का जप करिए। और ज्यादा जैसे हृदय रोग से संबंधित है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। 100% आपको लाभ होगा। चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।